तंत्र में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनको यदि सिद्ध कर लें तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, परंतु जैसे प्राप्त हो सकता है वैसे ही आप कुछ खो भी देते हो। तामसी विद्याओं में फैंटेसी है। तामसी विद्याओं में ये है कि आप तामसी विद्या करते करते आप जो है बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। पहले बहुत फैंटेसाइज होता है, बहुत सारी फैंटेसीज क्रिएट होती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा यूथ जाता है। यूथ को होता है कि मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं ये वशीकरण सिद्धि प्राप्त कर लूँ, मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं ये चीज़ प्राप्त कर लूँ, है ना। कोई ऐसी शक्ति हो जिससे कि मेरे कान में आवाज़ आ जाए। नाम नहीं बोलता उन शक्तियों के, ठीक है। तो होता क्या है, यदि आप तंत्र को सही मायनों में समझेंगे, तो तंत्र को यदि आप सही मायनों में समझेंगे तो आपके जीवन में सफलता भी आएगी, आपका जीवन उच्चता की तरफ भी आएगा, आप पर्सनली भी ग्रो करोगे, आप फाइनेंशियली भी ग्रो करोगे, आप मेंटली भी ग्रो करोगे। तंत्र का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी स्थिति में, ऐसी स्थिति में आपके पास बहुत बड़ी ताकत आ गई है और आप उस ताकत का प्रयोग करके किसी का नुकसान कर दें, जो कि अक्सर इस फील्ड के बारे में बोला जाता है। जो तामसी विद्याएं भी हैं उनका भी ये नहीं है कि वो आपको प्रेरित करेंगी कि वो आप किसी का बुरा करें। तंत्र जन कल्याण के लिए बना है। अच्छा, यूथ की बात मैं कर रहा था। यूथ बहुत जल्दी फैंटेसाइज होता है इन चीज़ों से। आजकल यूट्यूब में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि ये स्वप्न सिद्धि मंत्र है, ठीक है, ये निद्रा स्तंभन मंत्र है, ठीक है, ये जो है ये वारताली देवी का मंत्र है, ये कर्ण पिशाचिनी का मंत्र है, ठीक है, आप इसको ऐसे कर लें तो इतने दिन में ये हो जाएगा, आप ये कर लें तो ये हो जाएगा। और आप बहुत सारे ऐसे, अब ये बहुत बेसिकली टॉपिक बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, पर ये है कि सट्टे का नंबर आ जाएगा, है ना, आपको धन प्राप्ति के लिए ये वाली चीज़ अगर आप करते हैं, है ना। अच्छा, उसको कुछ लोग अंधविश्वास की तरह लेते हैं और कुछ लोग उसमें प्राप्ति भी करते हैं, परंतु मेरा ये कहना है, अच्छा, यूथ इसमें क्यों फैंटेसाइज होता है, क्योंकि यूथ के अंदर वो ऊर्जा होती है, यूथ को डायरेक्शन चाहिए होती है। तो यूथ जब ऐसी चीज़ों को देखता है, यूथ जब ऐसी चीज़ों को महसूस करता है, अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए वो शॉर्टकट्स ढूंढता है, तो उसे लगता है कि मैं अगर ये सिद्धि प्राप्त कर लूँगा, ये शक्ति प्राप्त कर लूँगा, तो क्या होगा, आप बहुत ऊपर चले जाएंगे, मैं बहुत ऊपर चला जाऊँगा, मैं सबके सामने, जैसे मैं बगलामुखी की भी बात करता हूँ या महाविद्याओं की भी बात करता हूँ, यूथ महाविद्याओं की तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। यूथ को डायरेक्शन चाहिए होती है और वो डायरेक्शन यूथ को अगर सही मिल जाए तो हमारा समाज कहीं का कहीं पहुंच जाता है, और अगर वही गलत मिल जाए तो जीवन भी खराब होता है व्यक्ति का, और उसके साथ में ऐसी शक्तियां व्यक्ति के साथ खेलती हैं और व्यक्ति ट्रैप्ड फील करता है, फिर निकल नहीं पाता है। तो इसलिए मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि तंत्र के नाम पर जो फैंटेसी है उसको हटाइए, पहली बात। दूसरी बात, ये शक्तियां बनी हैं आपके उत्थान के लिए, आपके उस परम तत्व, आपके अंदर के परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, आपके जीवन की उस उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए, आप डायमेंशन की हाईएस्ट जो है तल तक, लेयर तक जा सकें, ठीक है। तंत्र का अर्थ है सिस्टम। तंत्र में जैसे दूर श्रवण सिद्धि है, दूरदर्शन सिद्धि है, ठीक है, अणिमा है, लघिमा है, अष्ट सिद्धियां हैं, ठीक है, और सब विकारों का अंत है, ठीक है। इसी तरह से तमस से भी होके मोक्ष की तरफ ही जाता है व्यक्ति। परंतु तामसी विद्याओं में मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्न मुझे आ रहे हैं कि मैं ये वाली साधना करता हूं, ये वाली साधना करता हूं, मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ वो हो गया है। भाई वो होगा ही, क्योंकि आप प्रॉपर गाइडेड तो चल ही नहीं रहे हो। और दूसरी बात ये है कि आप जोश में आके कोई ऐसी सिद्धि, कोई ऐसी शक्ति उसे प्राप्त कर लेते हो, परंतु क्या आपको उसके साइड इफेक्ट्स पता हैं? आपको किसी ने बोला कि अगर तुम ये वाला मंत्र जपोगे तो इसको इतनी बार लिखोगे तो ये देवी सिद्ध हो जाएगी, और वो आके तुम्हारे कान में बोलेगी। ये प्रश्न था। मैं शक्ति का नाम नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ता हूं और मैं किसी को फैंटेसाइज नहीं करता हूं, परंतु मैं भी उस स्टेज से गुजरा हूं
जब मैं साधना करता था तो मेरी साधना में भी ये रास्ते आए थे। मुझे भी फैंटेसीज हुई थी, मुझे भी ये था कि हाँ यार ये शक्ति प्राप्त कर लूँ तो क्या बात है। परंतु उस वक्त किसी ने समझा दिया कि भाई अगर ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये तो तुम प्राप्त कर लोगे, पर इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं, अंत में तो मृत्यु है ना, मरना तो है ही है ना, चिरंजीवी तो कोई नहीं है ना, वो तो कोई और ही हैं, जो 8 चिरंजीवी हैं 7 चिरंजीवी हैं वो तो और ही हैं। और ये शक्तियां, आप अगर ग्रस्त हैं, अगर आप ग्रस्त जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो आपको इन शक्तियों में नहीं जाना चाहिए until and unless you have left everything in your life, you have nothing left in your life। और या फिर आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है, फिर आप इस तरफ चलें। या फिर आपने बिल्कुल छोड़ ही दिया है, संन्यास भी लेते हैं ना तो पिंडदान करवा देते हैं अपना ही, कि आप अपना पिंडदान कर लेंगे, ठीक है। ये जो शक्तियां हैं, ये जो कान में आके बोल देती हैं, इस तरह की शक्तियां हैं, इनके और बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं। लोग मंत्र में पागल क्यों हो जाते हैं, ये भी हम बात करेंगे। मंत्र में लोग पागल क्यों हो जाते हैं, व्हाट इज द रीजन कि मंत्र में लोग पागल हो जाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की शक्तियों में आप मत जाएं। पहली बात, मैं ये नहीं कहता कि मत जाएं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सोच समझ के जाएं, बिना गाइडेंस के ना जाएं, किसी यूट्यूब की वीडियोस से देख के ना जाएं, किसी के कहने पे फैंटेसाइज होके ना जाएं। सो आप अपने जीवन को खराब ना करें मित्रों। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि तामसी विद्याओं में जाने से पहले ये सोच लें कि आपका आगे का जीवन क्या होगा।